हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे गुजरात बोर्ड की 12वीं क्लास की हिंदी की किताब का तीसरा चैप्टर कान्हा भये बस बांसुरी के। इसकी हम करेंगे व्याख्या। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो पहले हम करेंगे कवि का परिचय, जो कि ये है लिखा गया है चैप्टर रसखान जी के द्वारा। तो आइए देखते हैं कि रसखान जी कौन थे, कब जन्म हुआ था उनका। तो रसखान जी का जन्म हुआ था सन 1548 में दिल्ली के एक संपन्न पठान परिवार में। उनका वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। हालांकि वो मुसलमान थे लेकिन कृष्ण के बहुत भक्त थे और उन्होंने गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ली थी और ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। तो रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। उनकी भाषा मधुर, सरस और भावपूर्ण है। उनकी भक्ति में प्रेम, सौंदर्य और श्रृंगार का अद्भुत मेल दिखाई देता है और उनकी जो रचनाएं हैं वो हैं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। तो आइए देखते हैं कि इस पाठ की क्या व्याख्या होगी। कान्हा भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निशिदास रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही है। जिन मोही लियो मनमोहन का, रसखान सदा हमको दहिए। मिली आओ सबे सखी, भाग्य चले, अब तो ब्रज में बंसुरी रही है। तो पहले हम करेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक कान्हा भये बस बांसुरी से ली गई हैं। इसके रचयिता है रसखान जी और प्रस्तुत खंड में कवि ने रसखान जो है उन्होंने गोपियों की ईर्ष्या और मनोवेदना का वर्णन किया है कि वो कितने दुखी हैं। तो गोपियाँ श्री कृष्ण की प्रिय बांसुरी से जलन करती हैं, क्योंकि जो श्री कृष्ण भगवान है वो हमेशा बांसुरी को अपने पास रखते हैं, तो उनको जलन होती है, उनकी तरफ वो ध्यान नहीं देते। तो गोपियों को लगता है कि बांसुरी ने उनका स्थान छीन लिया है। तो उनका स्थान किसने ले लिया है? बांसुरी ने ले लिया है। तो वो मानती हैं कि जो बांसुरी है वो उनकी सौत है, दूसरी बीवी है। तो इसी सौतिया ढाह के कारण वो दुखी हैं, व्यथित हैं। तो इसमें कवि ने कृष्ण, बांसुरी और गोपियों के प्रेम त्रिकोण को भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। तो इसमें कवि ने कृष्ण है, बांसुरी है और गोपियाँ हैं, तो इन तीनों का जो प्रेम है वो दिखाया है। तो आइए देखते हैं अब इसकी क्या व्याख्या होगी। पहली पंक्ति है कान्हा भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। तो कान्हा भये बस बांसुरी के, तो गोपियाँ क्या कहती हैं कि कृष्ण भगवान अब पूरी तरह किसके हो गए हैं? बांसुरी के ही होकर रह गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, अब वे हमें चाहेंगे भी या नहीं यह समझ में नहीं आता, क्योंकि कृष्ण भगवान तो बांसुरी के हो गए, उनके पास हमेशा बांसुरी रहती है। अब हमें कौन चाहेगा, क्योंकि वो तो बांसुरी के होकर रह गए हैं। हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब हमें कौन चाहेगा। अगली पंक्ति है निशिदास रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही है। तो बांसुरी दिन रात कृष्ण के साथ लगी रहती है। निशिदास माने दिन रात, किसके साथ लगी रहती है? कृष्ण के साथ लगी रहती है। तो ऐसी सौत, यह सौत तापन क्यों सही है। तो ऐसी सौत की जलन और पीड़ा हम कब तक सहें। तो ये जो सौत है, जो बांसुरी है, इसकी जो जलन है, क्योंकि ये तो हमेशा कृष्ण के पास रहती है, हमें बहुत जलन होती है इस बात को लेकर। तो ऐसी सौत की जलन और पीड़ा, इस चीज़ को लेकर हम कब तक सहन करेंगे, हम कब तक सहेंगे इस बात को। तो गोपियाँ क्या कहती हैं? कृष्ण अब पूरी तरह बांसुरी के होकर रह गए हैं, अब वे हमें चाहेंगे भी या नहीं यह समझ में नहीं आता, क्योंकि बांसुरी दिन रात कृष्ण के साथ लगी रहती है। तो ऐसी सौत मतलब ऐसी प्रतिद्वंदी की जलन और पीड़ा हम कब तक सहेंगे। आगे कवि कहते हैं जिन मोहिलियो मनमोहन का, रसखान सदा हमको दहिए। तो जिन मोहिलियो, वही मनमोहन कृष्ण जिन्होंने हमारे मन को जीत लिया था। तो रसखान सदा हमको दहिए, आज वही कृष्ण क्या करते हैं? हमको जलाते हैं। तो कभी रसखान जी क्या कहते हैं कि गोपियाँ निरंतर ईर्ष्या और दुख में जल रही हैं। तो जिन मोहिलियो मनमोहन का, वही मनमोहन कृष्ण जिन्होंने पहले तो हमारे मन को मोह लिया और उसके बाद क्या करते हैं? वो हमको जलाते हैं। तो आज वही कृष्ण हमें सदा जलाते रहते हैं, क्योंकि बांसुरी वो हमेशा पास में रखते हैं, हमारी तरफ ध्यान नहीं देते।
तो कबीर रस खान कहते हैं कि गोपियाँ निरंतर ईर्ष्या और दुख में दहिए जल रही हैं, दुख में जल रही हैं। तो कबीर रस खान कहते हैं कि गोपियाँ निरंतर ईर्ष्या और दुख में जल रही हैं, व्यथित हो रही हैं। तो आगे गोपियाँ क्या कहती हैं, मिली आओ सबे सखी भाग्य चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। तो गोपियाँ क्या कहती हैं, चलो सखियों अब क्या करते हैं, यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि ब्रज में तो हमारा कोई स्थान रहा नहीं, अब तो यहाँ केवल कृष्ण की बांसुरी ही रह गई है जिसने हमारा स्थान ले लिया है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, भाग चलते हैं। तो मिली आओ सबे सखी भाग्य चले, तो मिली आओ सारी सखियाँ आ जाओ, मिलकर यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, क्योंकि अब तो ब्रज में कौन रहेगा, केवल बांसुरी ही रहेगी। तो इसमें यही बताया गया है कि जो कृष्ण हैं बांसुरी को हमेशा अपने पास रखते हैं। तो इस बात को लेकर जो गोपियाँ हैं उनको बहुत जलन होती है, कष्ट होता है, क्योंकि उनको लगता है कृष्ण भगवान उनको नहीं चाहते बल्कि बांसुरी को चाहते हैं। तो गोपियाँ यही कहती हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, ब्रज से भाग जाना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई यहाँ पे स्थान नहीं है, हमारी कोई पूछ नहीं है, हमें कोई नहीं पूछेगा अब, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो बांसुरी को धारण कर लिया है। अब तो वो बांसुरी को ही पूछते हैं, मतलब बांसुरी को ही अपने पास रखते हैं, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देते, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब हम देखते हैं इसका साहित्यिक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य। तो यह कवित्व जो है, यह रचना जो है श्रृंगार रस से भरपूर है, वियोग पक्ष है। गोपियों की ईर्ष्या, प्रेम और मानसिक पीड़ा का सजीव चित्रण किया गया है और बांसुरी को सौत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भाषा ब्रज है और शैली सरल, मधुर और भाव प्रधान है। अलंकारों में मानवीकरण और भावात्मकता प्रमुख है। तो ये करवाया हमने प्रथम सवैये का अर्थ। दूसरा वाला है उसको हम करवाएंगे अगली वीडियो में, तो आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल आशा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।